तो ये ग्लेशियर के बारे में बात हो गई है, तो इसमें बहुत डिटेल में अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम पीओक्यू कर रहे हैं, काफी कुछ आपने पढ़ लिया है। थोड़ी सी शॉर्ट चीजें इसमें पढ़ते चलेंगे कि इंडिया में टोटल की ग्लेशियर इतना दिया है आपको 16,627, ठीक है। इतना जो ये वाटर ग्लेशियर कंटेंट इतना वाटर है, अर्थ वाटर का इतना परसेंटेज इसमें कंटेन करता है 2.1%। बाकी ओशियन में है ये चीज। दूसरी चीज देखेंगे ग्लेशियर में ही एक चीज नीचे आएंगे जो मेजर मेजर चीज है, इसको आप याद करना पड़ेगा। जैसे मेजर ग्लेशियर एंड रिवर ओरिजिन, यहाँ पे आप देखेंगे काफी हेल्पफुल होगा आपको। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में जानते हैं कि गंगा निकलती है, जिसको हम भागीरथी ही कहते हैं। स्टार्टिंग में भागीरथी रिवर ही बोलते हैं, भागीरथी रिवर और अलकनंदा जब मीट कर जाती है तो गंगा बोलते हैं। गंगोत्री और ये पिंडारी ग्लेशियर है, जहां से पिंडार रिवर्स की ओरिजिन होती है। पिंडार रिवर्स जब अलकनंदा में मीट करती है तो वो कर्णप्रयाग है, उत्तराखंड में ही कर्णप्रयाग आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको लिख रहा है मिलाम ग्लेशियर, और ये है गौरी गंगा रिवर। मिलाम ग्लेशियर ये आपको मिलेगा, और ये गौरी गंगा रिवर। ये चोराबारी ग्लेशियर आपको दिख रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में ये भी स्थित है चोराबारी ग्लेशियर। देखो स्टेट वाइज है, उत्तराखंड की ग्लेशियर को एक जगह हो गए मेजर है। मेजर चीजें एक बार याद हो जाएंगी तो छोटी। यहाँ पे देखो 12 सिगरी ग्लेशियर, चंद्रा रिवर, यानी कि वही चेनाब रिवर। चेनाब के दो पार्ट है, चंद्र और भागा। यहाँ पे छोटा सिगरी ग्लेशियर आपको भी दिख रहा है, ये भी छोटा सिगरी भी चंद्रा रिवर को सोर्स है, वाटर सोर्स। सोना पानी ग्लेशियर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम है, उसी ग्लेशियर मतलब पड़ता है चंद्रा रिवर पे ही। और ये लद्दाख में जाएंगे तो ये बाल्टोरा, बाल्टोरा के बारे में स्टडी करना है। बाल्टोरा काफी फेमस है। तो इंडस रिवर में एक आपको सियोग, सिगार, ये सब जो रिवर मिलती हैं, तो जो सिगार रिवर है इसकी ओरिजिन है बाल्टोरा। ये याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार एड ऑन आ सकता है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, या तो सियोग, सिगार, गोमल, काबुल, आपने सब पढ़ा होगा, बट सिगार की ओरिजिन यहाँ से है। नुब्रा एक छोटी सी रिवर है, नुब्रा की सियाचिन से है। ये है ड्रैंग डुंग ग्लेशियर, यहाँ पर भी वहीं पे है। और एक छोटी सी रिवर है जिसको स्टूड रिवर कहते हैं, ये भी इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब जास्कर रिवर एक है जो ज्वाइन करती है इंडस रिवर में, जास्कर के बारे में आपने सुना होगा, और जास्कर रेंज से ही निकलती है, और इंडस में जाकर छोटी सी रिवर है, उसकी एक ये ट्रिब्यूटरीज है स्टोर्ड रिवर। ऐसे ही आप देख लेना, सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, सारे चीज के बारे में बात हुई है। यहाँ पे आपको जेमू ग्लेशियर दिखेगा, यहाँ पे देखिए जेमू ग्लेशियर है, कंचनजंगा ग्लेशियर है, और बाकी ये समरी रिवीजन भी कर सकते हो। कुछ मेजर मेजर चीजें हैं, यहाँ से आप समरी रिवीजन कर सकते हैं। ये देखो ग्लेशियर के नेम दिए हैं, ये स्टेट है और रिवर ओरिजिन है। तो जितने ग्लेशियर वो थे ऊपर आपने पढ़े हैं, हिस्पर है, जेमू है, मगधोई, सफात या परकत, लद्दाख में है, सुरू रिवर है यहाँ की। ये वाला पार्ट आपको लद्दाख वाला रीजन है, ये आपका ये हो गया, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये लद्दाख। लद्दाख में देखेंगे कौन कौन से ग्लेशियर है, यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको हिस्पर ग्लेशियर दिख रहा है, ये बियाफो है, ये आपको सियाचिन, मतलब ये सियाचिन, ये हिस्पर, ये बियाफो और ये बाल्टोरा। और यहाँ पे हम देखेंगे ड्रैंग डूंग ग्लेशियर। तो इतने ग्लेशियर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला स्टेट पे आप आ जाइए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देखेंगे तो ये मिलाम आपको ग्लेशियर दिख रहा है, और मिलाम ग्लेशियर से ही गौरी गंगा यहाँ से निकलकर इधर की तरफ आती है, तिब्बत की तरफ, तो नेपाल में होकर फिर जाती है। तो शारदा रिवर जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी की ट्रिब्यूटरीज है। बाकी यहाँ पे आप देख लो यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर। एक क्वेश्चन और है कि यमुना रिवर जो है, यमुनोत्री से ओरिजिन तो होती है बंदरपुर से उत्तराखंड में, बट ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से भी टच करती है। याद रखना कि जब ये हिमाचल के ही बॉर्डर से ये जाती है, एक तरह से ट्रांस बाउंड्री के बीच में काम आती है, एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में भी टच करती है। एरिया ज्यादा नहीं है, बट वो बाउंड्री के रूप में वहां पे टच होता है हिमाचल प्रदेश। और फिर ये आपको सतोपंथ ग्लेशियर के बारे में बात हुई थी, अलकनंदा के बारे में बात हुई थी, सतोपंथ ग्लेशियर से ये पिंडारी की बात है, पिंडार रिवर की बात है। ये जेमू आपको दिख रहा है, जेमू की बात, तीस्ता रिवर की बात यहाँ से हमने की थी। तीस्ता रिवर काफी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं तीस्ता रिवर, इसलिए इसमें देखो वैसी चीजें नहीं है कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो आपको एकदम समझाया जाए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी, आसानी से हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले एड ऑन करो, मेजर मेजर चीजें पहले याद करो, फिर चीजें ऐड करते जाओ। देखो ये हम लेक के बारे में ये क्वेश्चन है, आपको दिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक मतलब मैन मेड लेक है, ह्यूमन मेड लेक। लेक कई तरह की होंगी, एक तो क्रेटर लेक होती है, आपके बारे में बात, क्रेटर लेक, लैगून लेक्स, और एक ह्यूमन मेड लेक है, और एक वो खुद भी अगर कोई रॉक्स है नीचे की तरफ डिप्रेस कर जाता है तो वहां पर भी लेक्स बन जाती हैं। तो ये 3-4 तरह की आपको लेक्स मिलेंगी, और उसको अगर कट्टे दो तरह से, एक फ्रेश वाटर लेक में भी डिवाइड किया जाता है, एक फ्रेश वाटर लेक और एक आपको सैलाइन वाटर लेक, इसमें भी इसको कैटेगराइज करते हैं लेक्स को। दूसरी चीजें वैसे अगर इसकी ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं तो एक आपको क्रेटर होता है, लैगून्स होती हैं, फिर ये आर्टिफिशियल है, फिर एक तरह की होती है जब वो डिप्रेस कर जाता है कोई रॉक्स, तो वहां पर भी लेक क्रिएट हो जाता है। तो वैसे करके 4 तरह के आपको लेक्स मिलेंगे। तो इसमें कई चीजें हमने पढ़ लिया है, अगर आपको याद होगा कोलेरू लेक के बारे में हमने स्टडी कर लिया था
कि कृष्णा और गोदावरी, मतलब इधर कृष्णा इधर गोदावरी के बीच में कोलेरू लेक है। तो कोलेरू आंध्र प्रदेश के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो कोलेरू कैसी लेक है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। नैनीताल भी ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका भी ये भी है, मतलब आर्टिफिशियल में है। कोडाई कनाल देखो, याद करोगे कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, ये आपकी आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है और ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही बनाया गया था 1860 के नियर अबाउट। दूसरी अगर ह्यूमन मतलब आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो एक तो आपको देखेंगे भाखड़ा के बगल में है गोविंद सागर एक है लेक, गोविंद सागर लेक के बारे में बात करोगे वो भी आर्टिफिशियल है। बाकी आर्टिफिशियल लेक में आपको एक मिलेगी पेरियार लेक केरला में। तो कुछ आर्टिफिशियल, एक उकाई लेक है, उकाई लेक ये आपको तापी रिवर गुजरात। तो कुछ लेक्स हैं जैसे कोडाई कनाल, ये भी आर्टिफिशियल है। उकाई हो गई, पेरियार हो गया, जैसे आएंगे आपको बताएंगे। ये सब कोलेरू, रेणुका, ये सब देखो आर्टिफिशियल में 4-5 हैं जिसको आप याद कर सकते हो। तो वो चीजें अगर याद कर लोगे तो बाकी को आप कैटेगराइज कर सकते हो। ज्यादातर आपको फोकस करना पड़ेगा साउथ इंडियन की जो लेक्स है। फ्रेश वाटर लेक की बात कर लेंगे, आपको नोट्स में भी मिलेगा। वुलर लेक की बात कर लिया था, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर, झेलम रिवर। दूसरी बात है लोकटक लेक के बारे में आपको मालूम होगा, फ्लोटिंग के लिए ये फेमस है, याद है कि नहीं। यहाँ पे केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। कोलेरू लेक के बारे में भी बात हुआ था, कोलेरू लेक के बारे में भी बात हुआ था। ऐसे ही आपको कुछ लेक्स नोट्स हैं जो आप देख सकते हो। डिपोर बेल्स असम में आपको देख रहा है, ओकोडे लेक्स केरला में, ये इसको देखेंगे, ये स्मॉलेस्ट है फ्रेश वाटर लेक, ये केरला में सिचुएटेड है स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सैलाइन लेक की बात करते हैं थोड़ी सी, देखो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सैलाइन लेक में दो काफी फेमस है, सांबर लेक की बात करें तो ये राजस्थान में सिचुएटेड है, और चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, चिल्का लेक और सांबर लेक। तो इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है मतलब लार्जेस्ट कौन सी सॉल्ट लेक है। तो लार्जेस्ट की बात करें तो अगर इनलैंड वर्ड यूज कर दिया तब तो ये सांबर होगा, इनलैंड वर्ड यूज करेगा इनलैंड, तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। वैसे केवल बात करें लार्जेस्ट सॉल्ट लेक की तो वो चिल्का लेक होगी, चिल्का लेक। लोनार लेक जो है ये क्रेटर लेक और ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है लोनार लेक। तो नोट्स उसके अंदर आप इंक्लूड कर दिए, काफी आपको मतलब इंप्रूवमेंट मिलेगा। और इसमें थोड़ी सी और चीजें एड ऑन करेंगे कि जो एक तरह के क्वेश्चन है एक ही जगह पे आ जाए। आर्टिफिशियल लेक के बारे में अगर बात करें, यहाँ दो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर दोनों अलग अलग है नेम। तो गोविंद बल्लभ पंत एक चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तो एक रिवर है रिहंद रिवर, सोन की ट्रिब्यूटरीज है, छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर पे, मिर्जापुर के नियर अबाउट। मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो वहां पे ये आपको एक आर्टिफिशियल लेक ये मिलेगी गोविंद बल्लभ पंत सागर। और किस पे है, रिहंद पे। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरीज है, सोन रिवर की। सोन किसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसमें मीट करती है गंगा रिवर में, बिहार पटना में मीट करती है। तो ये दो चीज देखो नेम सेम है, एक तो गोविंद सागर है। अब भाखड़ा जो डैम है, भाखड़ा डैम के ठीक पीछे ये बनाई गई है गोविंद सागर लेक। और ये भाखड़ा डैम सतलज रिवर पे सिचुएटेड है। तो सतलज रिवर पे ही ये गोविंद सागर है। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे तो ये रिहंद रिवर पे है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टिहरी के बारे में बात कर लेते हैं। टिहरी आपको दिख रहा होगा, टिहरी डैम्स, ये दिख रहा है भागीरथी रिवर, भागीरथी यानी गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की जो भागीरथी है और इधर से अलकनंदा आपस में मीट करती है। और इसी भागीरथी पर एक टिहरी नामक जगह है उत्तराखंड में, वहीं पे एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं भीलन गंगा या भील गंगा। और इसी पे यहीं पे टिहरी पे ही ये प्रोजेक्ट है और यहीं पे लेक है टिहरी लेक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। टिहरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफी है, सप्लाई यहाँ से ज्यादा होती है टिहरी से। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन काफी बनेगा आप, नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना पे और हुसैन सागर भी तेलंगाना है। यहाँ पे हम ज्यादा लेक्स के बारे में आपको बताएंगे नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये टेक्टोनिक लेक बोलते हैं, जो नहीं हम यूज कर रहे थे कि कोई चीज रॉक्स है डिप्रेस कर गई तो वहां पे अगर कोई चीज बन गई तो उसको हम जैसे टेक्टोनिक लेक नेम देते हैं। ग्लेशियर लेक मतलब ग्लेशियर के द्वारा अगर वाटर फीड हो रहा है तो ग्लेशियर लेक बोलेंगे। यहाँ से आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा। इससे याद हो जाएगा स्टेट वाइज लेक्स की बात करेंगे। हर स्टेट में जैसे अगर यहाँ की बात, येलो कलर जिसमें यूज किया गया है ये सैलाइन है। ये ध्यान रखना है कि येलो कलर जो यूज किया गया है ये साल्ट वाटर वाली है, सैलाइंस लेक है। तो यहाँ पे हम लद्दाख में देखेंगे तो दो आपको दिख रहा है, पेंगोंग सो और तोसो मोरिरी, दो आपको दिखेगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको तिब्बती लैंग्वेज है, कोई उसमें नहीं याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो। ये दोनों सैलाइंस हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा है गोविंद सागर, सतलज रिवर पे है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर उत्तराखंड में आएंगे तो रूपकुंड, नैनीताल, भीमताल। तो ऐसे भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको कुछ क्या करेंगे, स्पेसिफिक याद करेंगे। सबसे पहले ये याद करने का तरीका ये है कि जहाँ पे एक स्टेट में एक लेक्स हो, 2 लेक्स हो, उसको पहले लर्न करो, फिर बाकी चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा है उसको लास्ट में हम स्टडी करेंगे।